हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं तुषार सर और मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए स्पेशल क्लासेस ओनली फॉर द नीट एस्पायरेंट। आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 11 का पहला चैप्टर। उसके पहले थोड़ी सी बातें कर ली जाए। कैसा रहा आपका न्यू ईयर? सब लोग कहते हैं कि मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा सर, मैंने ये कहा, मैं यहाँ घुमा, यहाँ मंदिर गया। मेरे हिसाब से क्लास 11 और 12th के लिए न्यू ईयर तभी अच्छा हो सकता है जब आप जिस एग्ज़ाम की पूर्ति के लिए पढ़ रहे हो, आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, उसके टेस्ट सीरीज आपके अभी आप 11th में हो तो आपका टेस्ट पेपर, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन किया आपने, उसके मॉक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपका न्यू ईयर अच्छा है। और अगले साल आप लोग अपेयर करोगे नीट एग्ज़ाम में, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो। ये लेक्चर मैं स्पेशली मेरे कुछ बच्चों के लिए बना रहा हूँ, उनकी डिमांड पे, जो करेंटली अभी नागपुर में एरन कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे सौम्या जुनेजा, नारायणी, निधि, हर्षिता, पायल, ये सभी मेरे स्टूडेंट हैं। इनके डिमांड पे मैं ये चैप्टर बना रहा हूँ। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप बायोलॉजी का इस चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी लगा लीजिए, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, कोई भी स्टेट के प्री मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन हो, जीएनटी का क्वेश्चन हो, आपके एम्स का क्वेश्चन हो, इवन आप यूपीएससी में भी अगर बायोलॉजी ऑप्शनल में कोई क्वेश्चन आया होगा तो वो भी आप इस चैप्टर पढ़ने के बाद, ये चैप्टर मेरे से पढ़ने के बाद आप लगा लोगे। ये मेरा चैलेंज है कि इन डेप्थ, इतना डेप्थ में कोई चैप्टर, जो भी चैप्टर मैं बायोलॉजी के लूँगा फॉर नीट स्पेशली बच्चे का, इतना डेप्थ में कोई भी चैप्टर नहीं होगा। और मेरे बच्चों के पास हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। तो चैप्टर जो है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जितने भी आपके रेफरेंस बुक में है, चाहे वो एसेंस हो, ट्रूमान हो या आपकी फिंगर टिप्स हो। पर मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताब है नहीं, बस आप उसको समझना सीख जाओ, आप इन बिटवीन द लाइन्स उससे क्वेश्चन पिक करना सीख जाओ तो आपका नीट बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड से। चैप्टर लिविंग वर्ल्ड आपके क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से पास्ट ईयर क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे इस चैप्टर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन आपका जो है वो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करती है। जैसे हमने पढ़ा है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे हम बोलते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, लिविंग है, और एक ऑर्गेनिज्म आपका नॉन लिविंग है। जैसे ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ऑल जितने भी आपके सिस्टम्स में जितने भी फंक्शनिंग होती है आपकी बॉडी के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और आपका ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को हमको डिटेल में पढ़ना है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होता है नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन से, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद हमारा तीसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें हमने एनिमल्स को अलग अलग टाइप में डिफाइन किया गया है, जैसे आपका स्पीसीज, फैमिली, जीनस, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में है आपका टैक्सोनॉमिकल एड, जिसमें आपका हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम है और की है। तो चैप्टर 1 बहुत इजी है, पर अब क्या हो गया, धीरे धीरे इस चैप्टर से जो डिफिकल्टी लेवल है आपके नीट के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन आया था आपका, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम आपको सबको पता है, मैग्निफेरा इंडिका। तो हमें पर वो 4 रूल्स पढ़ना है जो आपके क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कि पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, दूसरा आपका स्मॉल होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है 2019 नीट में जो आया है वो हम करेंगे। हर्बेरियम के ऊपर क्वेश्चन आया है आपका, बॉटनिकल गार्डन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, और जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है आपकी कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर तो भरमार क्वेश्चन आए हैं कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी के ऊपर में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का नीट का पहला टॉपिक। इन डेप्थ डिटेल होगा, वीडियो को लास्ट तक दिखेगा। मैं बीच बीच में आपको पास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन बीच में ही करवा दूंगा, अलग से इसका कोई लेक्चर नहीं बनेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन साथ साथ में होंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल तुषार सर का विज्ञान में मिल जाएंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक इसी चैनल पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, लिविंग, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड को समझने से पहले बेसिक प्रॉपर्टी हम समझते हैं लिविंग की। किसी भी लिविंग का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, जो आप लोग ने पढ़ा है, क्या है, सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, सेल। क्या होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट सेल। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आपका किससे बना है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल से बना है। सेल से मिलकर क्या बने हैं आपके, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बना है आपका, ऑर्गन। तो वही हम डिटेल में पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहला आपका स्मॉलेस्ट सेल जो है वो नॉर्मली आपका एक फंडामेंटल सेल है। बहुत सारे सेल मिलके आपके क्या बने हैं, टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलके क्या बना है आपका, टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बना है आपका, ऑर्गन। टिश्यू से मिलके क्या बना है आपके,
ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके क्या बने हैं आपके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से मिलके क्या बना है आपका ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनता है आपकी बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं आपकी सोसाइटी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं आपके सोसाइटी कम्युनिटी। हम डायरेक्टली लिखते हैं पॉपुलेशन, इसके बीच में पॉपुलेशन, ठीक है, इसके बीच में क्या क्या होगा आपका पॉपुलेशन के बीच में यहाँ पे आपकी सोसाइटी भी आई और क्या आ गई आपकी कम्युनिटी, ठीक है। बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बनेंगे आपका टाउन, टाउन के बाद फिर क्या बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर डिवीजन, देन फिर स्टेट और फिर क्या बनेगी आपकी कंट्री। तो बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके सब क्या बना है आपकी कंट्री। यहाँ पर क्या हो गया आपका पॉपुलेशन के बाद आपका क्या होगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट पहले टाउन बनेगा, टाउन मतलब सिटी, फिर क्या बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर क्या बनेगा आपका डिवीजन, डिवीजन के बाद स्टेट एंड देन कंट्री। बहुत सारी कंट्री मिलके 3 4 5 कंट्री मिलके क्या बनाएंगे आपका कॉन्टिनेंट। क्या बनाएगा कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा आपको पता है ना एशिया। कॉन्टिनेंट मिलके क्या बनेगा आपका बनेगा प्लैनेट। कॉन्टिनेंट मिलके क्या बनेगा आपका प्लैनेट। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं किसकी अर्थ की, हम किस प्लैनेट में रहते हैं अर्थ प्लैनेट में। बहुत सारे प्लैनेट मिलके क्या बनेगा आपका, बहुत सारे प्लैनेट मिलके क्या बनेंगे आपका सोलर सिस्टम। बहुत सारे प्लैनेट मिलके क्या बनेंगे आपके सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जैसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या बनता है आपका गैलेक्सी। क्या बनता है गैलेक्सी। बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनता है आपका यूनिवर्स। क्या बनता है आपका यूनिवर्स। और बहुत सारे यूनिवर्स मिलके अब जो नया कॉन्सेप्ट आपका रिसेंटली अभी चल रहा है मार्केट में या मूवीज में भी दिखा रहे हैं वो है मल्टीवर्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं आपका पैरेलल यूनिवर्स। क्या बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स। तो मार्वल की जितनी भी मूवीज है अब जो 6 फेज में आ रही है, मार्वल की जो भी मूवीज है अभी 6 आपका फेज नंबर 6 में, वो किस पे वर्क कर रही है आपके पैरेलल यूनिवर्स में। तो हम इसको भी समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ है सेल से। तो सेल से लेके सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, जितना भी पहले लाइन में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से लेके कहाँ तक आपका पॉपुलेशन तक, आपका सेल से लेके कहाँ तक पॉपुलेशन तक। ये क्या है आपका बायोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है आपका बायोलॉजी का, जिसमें हम बॉडी तक किसमें पढ़ते हैं पूरा बायोलॉजी। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है आपका पॉपुलेशन वाला पार्ट, इस पार्ट को हम पढ़ते हैं आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट में। किसमें पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। ये किस क्लास में है आपका, ये क्लास 12th में है आपके लास्ट यूनिट चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16। चैप्टर नंबर 13 से 16 तक आपके क्लास 12th में दिया हुआ है। अभी हम क्लास 11th में कहाँ तक पढ़ेंगे आपके बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ये लास्ट यूनिट है आपके भी क्लास 11th की बुक के। फिर इसके बाद कंट्री, कॉन्टिनेंट, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स, ये जो चीज़ें हैं सोलर सिस्टम तक, गैलेक्सी तक, हम इसको किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसको ज्योग्राफी में। किस में पढ़ते हैं इनिशियल बचपन में हमने किस में पढ़ा है इसको ज्योग्राफी में। और इसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का एक सेपरेट ब्रांच जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, स्पेस की स्टडी में, ठीक है। तो हमें किस में फोकस करना है मेनली ये ऊपर के पार्ट में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी एंड इंडिविजुअल। अब मेरा क्वेश्चन इसको डिटेल में लेने का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आप सभी को पता है, सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फंडामेंटल चीज है। हु डिस्कवर्ड द सेल एंड इन व्हाट ईयर। आप सबको पता है किसने डिस्कवर किया सेल को। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। कौन से साल में डिस्कवर किया उसने 1665 में, ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट है। सेल के साथ सेल में कंपोजिशन क्या होता है, 3 चीज से मिलकर बना होता है सेल आपका। किस किस से मिलकर बना होता है सेल आपका, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या होता है आपका न्यूक्लियस। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड इन विच ईयर। तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर कोई ईयर बता सकता है मुझे 1831। हम सीक्वेंस में चलेंगे। देखो सबसे पहले कब आया आपका, पहला ईयर आया आपका 1665, उसके बाद क्या हुआ 1831। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि
सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी जानते हैं सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन व्हाट ईयर? हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन व्हाट ईयर? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्कवर किया है किसने आपके? कोई बता सकता है माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका डिस्कवर किया है अल्बर्ट वॉन कोलिकर इन द ईयर 1857। किस ईयर में डिस्कवर हुआ है? 1867 में। 1857 में इंपॉर्टेंट ईयर है आपका, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1857 के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आ चुका है यहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अभी रिसेंट चल रहा है, दैट इज बायोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? बायोब्लास्ट। बायो मीन्स लाइफ, ब्लास्ट मतलब क्या होता है? एनर्जी। बायोब्लास्ट जो वर्ड है ये किसने दिया और कब दिया? है एक्चुअली बहुत पुराना वर्ड ही है, एक्चुअली पुराना वर्ड ही पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोब्लास्ट को बता सकते हैं कोई किसने दिया है और कब दिया है? बायोब्लास्ट जो वर्ड है ये दिया है आपका रिचर्ड एल्टमैन ने। किसने दिया है? रिचर्ड एल्टमैन ने। किसने दिया है? रिचर्ड एल्टमैन। कब दिया है? 1868 में। कब दिया है? 1868 में। तो हमने क्या चीज़ें नहीं सीखी आज? हमको ये पता था कि सेल डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 में। हमको ये पता था, हमको ये भी पता था कि न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड बाय सेल वर डिस्कवर्ड बाय आपका रॉबर्ट हुक, और सेल न्यूक्लियस किसे डिवाइड किया है आपका? रॉबर्ट ब्राउन में। हमने फिर दो चीज़ें एक्स्ट्रा क्या सीखी? हमने दो चीज़ें एक्स्ट्रा सीखी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया आपका? माइटोकॉन्ड्रिया आपका डिस्कवर किया अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने इन द ईयर 1857। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को रिसेंटली हम किस नाम से जानते हैं? बायोब्लास्ट। किसने दिया है? रिचर्ड एल्टमैन। अब हम आते हैं नई चीज पे, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन क्या है मेरा? लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी सेल है? लार्जेस्ट सेल है हमारी ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल कौन सी है आपकी? ऑस्ट्रिच एग सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपकी? ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट सेल और कौन सी? स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल है हमारी एक बैक्टीरिया की जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम गैलेसेप्टिकम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपकी? स्पर्म सेल। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्पर्म सेल। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है आपकी? ओवम सेल। फीमेल बॉडी में जो होती है ना ओवम सेल, वो। ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है आपकी? नर्व सेल। तो ये पांचों सेल आपको याद रहेगी। लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रिच एग सेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड बैक्टीरिया की है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। तीसरा है आपका स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्पर्म सेल। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी आपका ओवम सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है आपकी? नर्व सेल। अब हम आते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है आपका? टिश्यू। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हो आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? एनीवन? सौम्या, पायल। हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है आपका? इनेमल। कौन सा है? इनेमल। कहाँ प्रेजेंट है आपका? टूथ में। टूथ के ऊपर की जो स्किन है वो कौन सी है आपकी? इनेमल। ये तो सबको पता है हार्डेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन सी है आपकी? इनेमल। मेरा क्वेश्चन है विच इज द सेकेंड हार्डेस्ट सेल ऑफ द बॉडी? सॉरी, विच इज द सेकेंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी? कोई बता सकता है सेकेंड हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? डेंटाइन। कौन सी है? डेंटाइन। जस्ट इनेमल के नीचे होता है। क्या बता सकते हैं इसका फंक्शन क्या है डेंटाइन का? डेंटाइन का काम क्या होता है? जैसे आप चबाते हो कोई भी चीज को, फूड को आप च्यू करते हो, जो प्रेशर जनरेट होता है आपके माउथ में, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? आपके डेंटाइन का। आया समझ में? ये तो हो गया सबसे इजी क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन अब आएगा, विच इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी? विच इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी? अब बताइए आप कि ह्यूमन बॉडी की सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सी है? एनीवन? निधि, नारायणी, कोई भी। विच इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी? एनीवन? कमेंट में लिख सकते हैं आप। क्या है? फैट। फैट टिश्यू। कौन सी टिश्यू है आपकी? फैट की टिश्यू है।
फैट जो एक टिश्यू है वो क्या है आपकी सबसे सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या होता है, इट वर्क्स एज ए इंटरकनेक्शन बिटवीन द ऑर्गन, इंटरकनेक्टिंग लिंक के जैसे वर्क करता है, ठीक है। और जल्दी ही 15 जनवरी के बाद मेरी क्लासेस लाइव होएगी 2 से 3 बजे के बीच में। मैं स्पेशल नीड के बच्चों के लिए लाइव क्लासेस अरेंज करूंगा, तो आप मुझे लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आते हैं ऑर्गन में, हम आते हैं किस पे, ऑर्गन में। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का, स्किन। कौन सा ऑर्गन है, स्किन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कौन सा, सॉरी इसके बाद वाला कौन सा है सेकंड नंबर पे आपका, सेकंड नंबर पे है हमारा आपका लीवर। क्या है, लीवर। कोई मुझे बता सकता है लीवर का वेट कितना है, ये भी क्वेश्चन आपका पहले पीएमटी में आ चुका है। व्हाट इज द वेट ऑफ लीवर, इट इज हार्डली अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5 पाउंड। कितना है, 3 to 3.5 पाउंड। एक पाउंड की वैल्यू कितनी होती है, 0.454 किलोग्राम। एक पाउंड की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाउंड इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेट। हम अपने यहाँ पे यूज करते हैं क्या, नहीं, हम यूज करते हैं केजी। पर पाउंड वर्ड हमने कहाँ सुना है, पाउंड वर्ड हमने सुना है आपके बच्चों की जब डिलीवरी होती है तो अपने बोलते हैं ना, आप ये बच्चा बहुत हेल्दी हुआ है, 5 पाउंड का बच्चा हुआ है, 5.5 पाउंड का हुआ है। तो पाउंड जो है सिस्टम हम ये यूज करते हैं ब्रिटेन। कौन यूज करता है, ब्रिटेन वाले। पर मेडिकल जो पूरा इंस्टीट्यूट है वो कहाँ से आया है हमारा, ब्रिटेन से। तो हम लोग भी कौन सा यूज करते हैं इसको, मेडिकल हिस्ट्री में कौन सा यूज करते हैं, पाउंड। तो एक पाउंड की वैल्यू होती है आपकी 0.454 केजी, मतलब 454 ग्राम। मतलब एक आधा किलो से भी क्या थोड़ा कम, 454 ग्राम का क्या होता है आपका एक। तो लीवर का वेट कितना है आपका, 3 to 3.5 पाउंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बताइए, स्मॉलेस्ट ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन बताइए, एनीवन। स्मॉलेस्ट ऑर्गन है आपका पीनियल ग्लैंड। कौन सा है, पीनियल ग्लैंड। कहाँ पे सिचुएटेड होता है आपके ब्रेन में, बहुत छोटा सा ग्लैंड है, एक चने के दाने इतने बराबर ग्लैंड होता है आपका। कहाँ पे सिचुएटेड रहता है आपके ब्रेन में, वो क्या है आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। अब देखो स्किन से कुछ वर्ड सीखते हैं हम, स्किन से। स्किन जो होता है इसको कहते हैं डर्मा, ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं, डर्मा। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। इसी से अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ स्किन, ठीक है। और अपन बोलते हैं ना डर्मीकुल पाउडर, तो डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। तो ऐसा पाउडर जो स्किन को कूल करे उसको क्या बोलते हैं, डर्मीकुल, ठीक है। अच्छा इसमें बता दीजिए सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर मतलब कैंसर की जो सेल है उसकी स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। और फंगस की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। ये सब लॉजी वाले वर्ड्स अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस को क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर आपको पता है, जैसे ये सब चीज़ें कल्चर वाले जो वर्ड है इसकी एक डिटेल क्लास में लेकर आऊँगा, पढ़ना है हमें। फिर आते हैं हम ऑर्गन सिस्टम पे। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना दिया हमारा ऑर्गन सिस्टम। जैसे ब्रेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हमने मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिड ब्रेन में डिवाइड किया। वैसे ही आपका हार्ट भी है, राइट एरिकुलर वेंट्रिकल, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे है ही हमारा सिलेबस में। बॉडी, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म, ये तो पूरा ह्यूमन एनाटॉमी का चैप्टर ही है, जिसमें पहला चैप्टर आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन के बारे में है आपका, ठीक है। पॉपुलेशन क्लास 12 का टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर 1 का डिटेल में। तो चैप्टर आप समझ गए होंगे कि मेरे लेक्चर किस टाइप से जाएगा। जो भी टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है उसको मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद इन डिटेल उस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्या क्या ब्रांचेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको डील करूंगा। और चैप्टर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं नीट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन, सपोज जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ग्रोथ, पहला टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको ग्रोथ के कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रोथ का स्मॉलर ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ होता है, ठीक है। ग्रोथ का टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं उसी के जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर के आए होंगे आपके पीएमटी के या आपके छत्तीसगढ़ पीएमटी के, आपके वेस्ट बंगाल पीएमटी के, ऑल इंडिया के कोई भी पीएमटी हो, पहले पीएमटी चलता था आपका प्री मेडिकल टेस्ट, अब क्या होता है आपका नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, ठीक है। और क्या है आपका एम्स अपना इंडिविजुअली अलग कराता है। और आपके नर्सिंग के पेपर भी होते हैं, जीएनएसटी वाले, पीएनएसटी वाले, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। एएनएम के क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एएनएम आर वे टू इजी एज कम्पेयर टू द नीट, बट वी हैव टू डू। क्या होता है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। एंड इतना डिटेल में क्वेश्चन हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन से मतलब है जो सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है फॉर द नीट एस्पायरेंट, दैट इज द असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। तो मैं इतना डिटेल क्वेश्चन चैप्टर इसलिए लेता हूँ, इतनी स्टोरी आपको इसलिए बताऊंगा चैप्टर के बीच में कि हमको असर्शन और रीजन को अच्छे से समझना है। तो मेरे लेक्चर जल्दी ही, आपका लेक्चर आज रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, अपलोड हो जाएगा
और जल्दी ही सेकंड और थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर में, आई थिंक 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में एट मैक्स आपका चैप्टर पूरा इन डिटेल में हो जाएगा, जिसमें एक लेक्चर में इंडिविजुअली एक लेक्चर में आपका एक टॉपिक पूरा डिटेल में कवर होगा। और मेरा प्रॉमिस है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको वर्ल्ड का कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक से लगा लीजिए, आपको बन जाएगा। एनीवन, जो भी आप बोलो, चाहे एहसन बोलो, दिशा पब्लिकेशन की कोई हैंडआउट बोलो, ट्रूमान की कोई बुक बोलो, फिंगर टिप्स की बोलो, मेरा चैप्टर अटेंड करने के बाद, लेक्चर अटेंड करने के बाद आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और एक हेल्दी कंपटीशन रखिए अपने दोस्तों के बीच में। ऐसा नहीं कि हमें छुपा छुपा के पढ़ना है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सरस्वती जी ऐसी एक चीज़ है जिसको बांटने से बढ़ी जाती है, ठीक है। तो मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपना ज्ञान आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और एक हेल्दी कंपटीशन आए मार्केट में, तब आपका फ्रेंड भी आपके साथ पढ़ाई करेगा, तो पता चलेगा कि आपका लेवल और आपके फ्रेंड का लेवल कहाँ है। और मॉक टेस्ट जो हो रहे हैं आपके कोचिंग के, बहुत उसको सिंसियरली देना। समर में मॉक टेस्ट लेके मैं भी आऊँगा, जब तक मेरा आईपैड आ जाएगा, तो एक मैं मॉक टेस्ट की सीरीज उसमें लेके आऊँगा, है ना। तो न्यू ईयर को बहुत अच्छे से एंजॉय मत करिएगा, पढ़ाई पे फोकस करिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है आपको, और मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। और जितनी हेल्प मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली वीक में 3 लेक्चर अपलोड करूंगा फॉर द नीट एस्पायरेंट ऑफ द क्लास 11th, वो मैं फुलफिल करूंगा। और क्लास 12th के टॉपिक भी हैं, जैसे अगर आप खाली समय में बैठे हुए तो क्लास 12th के टॉपिक भी आप देख सकते हो इंडिविजुअली। एक्चुअली आपको देना तो नीट का एग्जाम ही है, चाहे 11th का हो या 12th का, पढ़ना तो आपको दोनों ही है। तो खाली समय पर जो भी मेरे लेक्चर्स हैं आपके 12th के, उसको देखते जाइए बस। जैसे मेरे रिप्रोडक्शन के लेक्चर पूरे डल गए हैं, आपके फीमेल रिप्रोडक्शन के डल गए हैं, अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस लेके आने वाला हूँ, तो ये लेक्चर को आप बस ऐसे खाना खाते खाते आप देख लीजिए उसको, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा। और मेरा लेक्चर बहुत स्टोरी के फॉर्म में रहता है, तो आपको भूलने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको याद करा दूंगा क्लास में कि कैसे चैप्टर को याद किया जाता है, कैसे मेमोराइज किया जाता है, इतनी सारी चीज़ें कैसे मेमोराइज की जाती है। तो हमने देखो चैप्टर शुरू भी नहीं किया और कितनी सारी चीज़ें हमारे पास फैक्चुअल डाटा आ गया, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का डाटा आ गया, हमारे पास टिश्यू का डाटा आ गया, हार्ड टिश्यू इनेमल, उसके सेकंड नंबर का डेंटाइन, सॉफ्टवेयर टिश्यू हमारा फैट था, जिसको मेरे को लगता है जो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। स्किन हमको पता चल गया, लीवर पता चल गया हमको, पीनियल ग्लैंड का वेट तक पता चल गया हमको, इसको पॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो लेक्चर मेरा बहुत डिटेल में रहेगा। एंड थैंक यू, आप लोगों के सपोर्ट के कारण मेरे कुछ बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर आप लेक्चर बनाइए, तो मैं अपना समय निकाल के लेक्चर बना रहा हूँ। अभी रात के 2:15 बज रहे हैं और ये लेक्चर मैंने आपके लिए शूट किया है, स्पेशली ऑन डिमांड ऑफ सौम्या जुनेजा, जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके डिमांड पे मैंने ये लेक्चर शूट किया, तो आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर शूट करके मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुषार सर का विज्ञान। तो इसको फॉलो करिए और स्प्रेड करिए। एंड थैंक यू, मन लगा के पढ़ाई करिए।